फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, कैसे बनता है, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्वालिफ़िकेशंस और मेनली हम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर्स और फंक्शंस उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री कैबिनेट सिस्टम है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कैबिनेट सिस्टम होता है और जिसमें ये होता है कि फ्रेंड्स मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट होती है और उसको जो लीड करते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो उसके हेड होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अपॉइंटमेंट की प्राइम मिनिस्टर की। तो पहले फ्रेंड्स ये होता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था ना वो प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स थी। वो जिसको उसको लगता था कि ये बंदा सूटेबल है, ये मेरी कमांड, इसके पास कॉन्फिडेंस है नेशनल असम्बली में और इसके पास मीन लोअर हाउस में कॉन्फिडेंस है और ये काम कर सकता है, तो वो उसको अपॉइंट कर लेता था। मीन उसी के पास मेन एक्सरसाइज वो पावर वो एक्सरसाइज करता था और वो ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था। ठीक है ना। तो जब तक वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बातें मानता था तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बंदा अपनी सीट तक रहता था, अदरवाइज़ प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देते थे। वो उसको अपॉइंट कर सकते थे, मीन्स उसको रिमूव भी कर सकते थे। तो इस तरह करके वो पहले सिस्टम चलता था जब तक वो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई था। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, ये प्रोसीजर चेंज हुआ और अब ये है कि जो नेशनल असम्बली है उसके पास ज़्यादा पावर है। वो जो मेजॉरिटी जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, जिसके पास नेशनल असम्बली के मेंबर्स की मेजॉरिटी होगी, वही जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वही उसी को ही प्राइम मिनिस्टरशिप जो होगी वो ऑफ़र की जाएगी, प्रीमियरशिप उसी को ही मिलेगी। तो ये इसका थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट अपने दोस्तों माइंड में रखना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनता है, जो पहले कैसे होता था हिस्ट्री में और अब क्या है। ठीक है ना। 8 अमेंडमेंट के बाद दोस्तों ये हुआ था कि प्रेसिडेंट था ना, 8 अमेंडमेंट हुई तो उसमें ये था प्रेसिडेंट अपनी उसके पास डिस्क्रिप्शन आ गई थी कि वो जो नेशनल असम्बली के कोई भी मेंबर है ना उसमें से प्राइम मिनिस्टर को उसके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है उसको वो जो है प्राइम मिनिस्टर बना देता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी फॉर द ऑफिस के एलिजिबिलिटी क्या है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इसके लिए ये है कि पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, इसके अलावा नेशनल असम्बली का मेंबर हो। नेक्स्ट ये है कि वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, मीन कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता, मीन उसको एक ही गवर्नमेंट की जो है वो सर्विस दे रहा हो, डबल या उसके अलावा उसकी कोई सर्विस ना दे रहा हो, सर्वेंट ना हो वो। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि वो आप वसल्लम की जो फाइनलिटी है, प्रॉफिट हुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर बिलीव करता हो कि आप वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, वो उस नबूवत पे बिलीव करता हो। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि लास्ट कि वो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है ना उसके ऊपर उसका फिल्म बिलीफ हो, पुख्ता मीन उसके ऊपर यकीन हो, बिलीव हो कि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है और उसके अकॉर्डिंग हो, उसके कंट्रास्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी सैलरी। प्राइम मिनिस्टर जो उसकी सैलरी है वो 22,000 से 56,000 इंक्रीज़ कर दी गई थी अंडर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ May 6, 2002। ये 2002 की बात है, अब का दोस्तों वो बाद में और होगा। ठीक है ना, ये 2002 की है। नेक्स्ट है ऑथ ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 91(4) कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑथ लेगा। ठीक है, जो पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाती है, तो ऑफिस में इंटर होने से पहले उसको ऑफिस में इंटर होने से पहले ऑथ लेना पड़ता है, हलफ उठाना पड़ता है प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है ना, थर्ड स्केजुअल में उसको ऑफिस में लेना पड़ता है। उसमें ये कहता है कि आई डू सोलमली स्वेयर दैट आई एम अ मुस्लिम एंड बिलीव इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अलमाइटी। मीन वो कहता है कि मैं स्वेयर लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मतलब मैं मुस्लिम हूँ और मेरा जो है अल्लाह ताला की वहदानियत और यूनिटी पे ऊपर बिलीफ है। ठीक है, और अल्लाह ताला की किताबों पे बिलीफ है, होली कुरान पे बिलीफ है कि वो लास्ट होली बुक है, प्रॉफिट हुड मीन प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर बिलीफ है कि वो आखिरी नबी हैं, उनकी ख़त्म नबूवत पे बिलीफ है। ठीक है ना, और इसके बाद कोई नबी कोई इनके बाद प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, और डे ऑफ जजमेंट पे बिलीफ है। ठीक है ना, और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है होली कुरान और सुन्ना उसकी टीचिंग्स पे ऊपर वो बिलीव करता है। इसके अलावा ये है कि वो उसका जो है ट्रू फेथ है और पाकिस्तान के ऊपर जो है उसकी ऊपर जो है मीन काफ़ी उसके ऊपर उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर वो बिलीव करता है। और इसके अलावा और जिसमें हलफ में ये लेगा कि मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी करूँगा, परफॉर्म करूँगा, डिस्चार्ज करूँगा और मैं अपने फंक्शंस ऑनेस्टली और जितनी मेरी बेस्ट ऑफ एबिलिटी है, मेरा बेस्ट 100% वो दूंगा, फेथफुली दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे फंक्शन होंगे और मैं लॉ और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सॉलिडारिटी, वेलबींग और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को कंसर्न में रख कर उसके इंटरेस्ट के इंटरेस्ट की सपोर्ट में अपना जो है वो काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करूँगा। इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करूँगा, उसके लिए स्ट्राइव करूँगा। ठीक है, जिसकी बेस पे पाकिस्तान की क्रिएशन हुई, पाकिस्तान बना। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि
पर्सनल जो मेरे इंटरेस्ट होंगे वो साइड पे होंगे। मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऑफिशियल डिसीजन पे इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगा। मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट करूँगा, प्रिजर्व और डिफेंड करूँगा। तो फिर ये है कि इन द ऑल सर्कमस्टांसिस आई विल डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू लॉ विदाउट फेयर ऑफ फेवर अफेक्शन और इल विल। मीन मैं हर हालत में दोस्तों जो हूँ मैनर मीन जो लॉ के अकॉर्डिंग काम करूँगा, राइट काम करूँगा, और किसी भी फेवर या किसी की फेयर, किसी के खौफ में आकर अपने जो है वो मेरे काम नहीं होंगे, और ना ही किसी अफेक्शन की वजह से या इल विल, मेरी विल सही ना हो, तो वो जो भी काम करेगा लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट है ऑथ का, ये अपने माइंड में रखना है कि जो ये बातें हैं वो बोलेगा। ठीक है, और ये एक और बात है कि वो अपनी जो होगी वो सीक्रेट बात होगी वो उसको रिवील नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। जो कंसिड्रेशन में होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर की जो बात होगी वो ये इस तरह होगी, मीन ना जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको पूरा करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन में ये आर्टिकल 91(6) कहता है कि प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो है वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है, इस्तीफ़ा दे सकता है। ठीक है ना, रेजिग्नेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को, वो राइटिंग होगी, वो हैंड एड्रेस वो प्रेसिडेंट को ऑफ़र करेगा और इस तरह वो रिज़ाइन कर जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर है उसको अब रिमूव किया जा सकता है उसकी ऑफिस से, उसकी सीट से। किसके थ्रू? एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की जाती है, रेजोल्यूशन पास की जाती है नेशनल असम्बली में, जैसे इमरान खान के केस में हुआ। तो उस तरह जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से रिमूव किया जाता है। तो ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना। तो अब एक होती है रेजोल्यूशन पास होती है, एक रेजोल्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ना, जिसमें नॉट लेस दैन 20% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असम्बली, मतलब नेशनल असम्बली में टोटल जो मेंबर होते हैं उनके 20% या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर 20% के मेंबरशिप जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट है तो वो एक क्या करेंगी, वो जो होगी रेजोल्यूशन पास करेगी, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देंगी रेजोल्यूशन, मतलब वो रेजोल्यूशन होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो पास करेगी नेशनल असम्बली में। ठीक है, और पाकिस्तान जब वो पास करेगी तो उसके बाद अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह दोस्तों पहले 20% जो होंगे वो पहले पास करेंगे। अब 20% वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे तो अगर नेशनल असम्बली की दोस्तों 50%, इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, अगर वो रेजोल्यूशन मेजोरिटी के साथ पास हो जाए तो 20% तो है ना। अब अगर जो है वो रेजोल्यूशन मेजोरिटी के साथ पास होती है 50% से अबव, मीन 51% लोग अगर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड द ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हट जाएगा, वो ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो है जो ये रेजोल्यूशन है फ्रेंड्स, ये 3 दिन मीन अगर जो रेजोल्यूशन पास हुई है तो उसके 3 दिन के बाद और 7 दिन 3 दिन के बाद होगी और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती, मीन 3 से 7 दिन के दरमियान वो जो होगी ना रेजोल्यूशन, उसके ऊपर वोटिंग होगी। वो वोट जो कि मेजोरिटी जो मीन वो जो मेंबर थे वो वोट कास्ट करेंगे, तो अगर मेजोरिटी होगी तो वो फिर वो वोट कास्ट होंगे तो वो जो प्राइम मिनिस्टर को वो हट जाएगा। तो ये है कि 3 दिन के बाद वो रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी, जब जिस दिन वो जो हुआ था 20% मेंबर ने रेजोल्यूशन दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट ये कि अगर कोई जो है वो चल रहा है, क्या कहते हैं, नेशनल असम्बली के कोई सेशन चल रहा है, वो एक जो आ रहा है एनुअल बजट स्टेटमेंट चल रही है, तो उस वक्त वो जो है ना ये रेजोल्यूशन को मूव नहीं किया जा सकता। और अगर रेजोल्यूशन जो है वो मेजोरिटी के साथ पास हो जाती है जैसे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो ऑफिस से हट जाएंगे। और अगर वो मेजोरिटी के साथ पास नहीं होती, 51% लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट नहीं देते, वो उसको सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होगा कि वो पर्सन जो होगा प्राइम मिनिस्टर से नहीं हटेगा और अगले 6 मंथ तक वो कोई भी जो है ना अपोजिशन या दूसरी पार्टी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती। तो 6 मंथ तक फिर सुकून आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। तो ये कौन सी ड्यूटीज़ हैं? तो इसका ये है कि उसके जो तमाम डिसीजन होने हैं, उसकी कैबिनेट के जो तमाम डिसीजन होने हैं रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, तो वो उससे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। मीन जो प्राइम मिनिस्टर है जो वो डिसीजन लेगा, उसकी कैबिनेट लेगी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या जो फेडरेशन और जो लेजिस्लेशन की, तो वो क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेगा, उससे बताएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि जो
तो इस तरह फ्रेंड्स दोस्तों जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर वो इन्फॉर्मेशन से आगाह करता रहेगा, अप टू डेट करता रहेगा प्रेसिडेंट को कि फेडरेशन के लिए ये प्रपोजल, मतलब फेडरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरह हो रही है, अफेयर्स को इस तरह कंट्रोल किया जा रहा है और लेजिस्लेशन के ये प्रपोजल्स दिए गए हैं। तो इस तरह करके ये होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर्स है, फिर इसको हम एंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह है कि पावर्स चेंज होती रही हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पावर्स जो है ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान खेलती रही हैं, कभी उसके पास कभी उसके पास, तो ये चेंज होती रही हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर्स नहीं थी, अबंडेंट पावर्स नहीं थी। ठीक है ना, सॉरी मैंने उल्ट बोल दिया कि उसके पास अबंडेंट पावर्स थी प्राइम मिनिस्टर के पास। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है वो काफ़ी पावर्स दी थी प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और उसमें प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं थी, वो बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, टिटुलर सॉवरन था। ठीक है, बट क्या हुआ, 8th अमेंडमेंट 8वीं तरमीम के बाद 8th अमेंडमेंट में क्या हुआ 1985 में कि दोनों के दरमियान जो है ना पावर्स का बैलेंस आ गया। प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर्स आ गई और प्रेसिडेंट के पास भी आ गई, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट सिर्फ टिटुलर सॉवरन था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, थियोरेटिकल थ्योरी के हवाले से था, प्रैक्टिकल नहीं था। बट जब 8th अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1985 को, तो फिर दोनों के पास पावर्स आ गई। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ, 13 फिर अमेंडमेंट हुई अप्रैल 1 1997 में, जिसमें यह हुआ कि दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स आ गई और प्रेसिडेंट की पावर्स फिर क्या हो गई, कर्टल हो गई, मीन उसकी पावर्स फिर कम हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर रिस्टोर हो गई। लेकिन फिर दोबारा से क्या हुआ दोस्तों, 21 अगस्त 2002 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू क्या हुआ, फिर अमेंडमेंट हुई। ठीक है, उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू उसके पास दोबारा से जो है ना प्रेसिडेंट के पास दोबारा से पावर्स आ गई और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स फिर कम हो गई। और एट द एंड फिर क्या हुआ, 13th अमेंडमेंट हुई और इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास जो है पावर्स आ गए। तो इस तरह फ्रेंड्स 13 अमेंडमेंट फिर प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई और एट द एंड 2010 में 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के थ्रू 18 अमेंडमेंट के थ्रू फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स रीगेन हो गई। मीन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पाकिस्तान फिर दोबारा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसकी पावर्स को डिस्कस करते हैं। आपको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, अब पावर्स भी आती हैं। तो इसमें हमारे पास हेड ऑफ़ द कैबिनेट है, इसको देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों वो कैबिनेट का हेड होता है। तो फ्रेंड्स ये कैबिनेट का हेड होता है, तो इसमें ये है कि दोस्तों जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है किसी पर्सन को, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाती है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो अपनी कैबिनेट बनाता है, कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, और जिसमें वो फॉर विच ही टेक्स द प्रेसिडेंट इन कॉन्फिडेंस, मीन प्रेसिडेंट को वो कॉन्फिडेंस में लेता है, मीन प्रेसिडेंट के थ्रू बनाता है कि ये मेरे कैबिनेट बनेगी। ठीक है, और वो फिर उस कैबिनेट वो उसकी जो होती है मीटिंग्स उनको प्रिजाइड्स करता है और वो अपनी कैबिनेट की गुड वर्किंग और बैड वर्किंग, बेस्ट और बैड वर्किंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन उसका हेड होता है ना, तो जैसे उसकी वर्किंग होगी उसको वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना, तो ये इसकी कैबिनेट का हेड होता है इस वजह से। और नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स की जो कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट तो कह सकते हैं इतने टिटुलर होता है, इतना तो उसके पास पावर्स नहीं है, बट वो पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल होते हैं, क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर आउटस्टेड हो जाएगा, जैसे कि अभी इमरान खान हुए रिसेंटली विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इस तरह क्या होगा दोस्तों, पूरी की पूरी कैबिनेट को घर जाना पड़ेगा, पूरी कैबिनेट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों लीडर ऑफ द हाउस। हाउस का लीडर होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो आपका नेशनल असम्बली है लोअर हाउस, उसका लीडर कंसीडर किया जाता है और उसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करे, स्पीच दे सके, ताकि उसकी जो हाउस की रनिंग वो स्मूथ हो। तो इस तरह वो अपोजिशन के साथ भी परमानेंट कॉन्टैक्ट में होता है, ही कीप्स अ परमानेंट कॉन्टैक्ट विद द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, और इसके अलावा वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो उसको एक्सप्लेन करता है और वो जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, मैटर इश्यूज़ होती हैं, उनके रिगार्डिंग स्पीचेस और वो जो होते हैं स्टेटमेंट्स वो पास करता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपोजिशन को भी मेंटेन करके रखे, पूरी गवर्नमेंट में डिसिप्लिन का जो है मेंटेन रखे और तमाम जो पब्लिक बिल्स हैं वो ये हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स है नेशनल लीडर। ठीक है, बीइंग द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ही इज़ द लीडर ऑफ नेशन विच एनालाइजेज द स्टेप्स टेकन फॉर द सॉलिडारिटी ऑफ कंट्री। मीन्स ये कि फ्रेंड्स क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है जिसने 51% वोट लिए थे, इस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बना था, तो इस तरह वो पूरी नेशन का भी लीडर होता है, उसका भी नेशनल लीडर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो कंट्री की सॉलिडारिटी
के लिए एक सिंबल होता है कि पूरी कंट्री को यकजा करके उसको एक इंटेग्रिटी और उसकी यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्मेशन लानी हो, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथ करना हो, तो उसमें उसी का मेन रोल होता है, ठीक है ना। उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पास करता है, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। और उसकी जो है पॉलिसी उसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद प्रेसिडेंट। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो परमानेंट कॉन्टैक्ट मेरे प्रेसिडेंट के साथ, ठीक, जैसे हमने पहले बताया कि वो उसको इन्फॉर्म करता रहता है, अपडेट करता रहता है प्रेसिडेंट को कौन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। जो कि सिर्फ फिगर हेड नहीं है, मीन उसके पास कुछ तक पावर्स है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि जो तो इसमें फ्रेंड्स वो गाइडलाइंस लेता रहता है प्रेसिडेंट से, और जो डे टू डे डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उससे उनको इन्फॉर्म करता है, कन्वे करता है, कि अपडेट रखता है उसको कि ये हमारी बिल्स प्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के डिसीजंस, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, उससे वो उसको अवेयर करके रखता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। तो वो इसके पास होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो होता है वो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है कि जो वो उसकी पॉलिसीज़ होती हैं वो फार्मूलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, तो अपने मिनिस्टर्स के साथ, तो वो जिससे पूरी कंट्री चलती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि उसी की पॉलिसीज़ पे, उसी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उससे एक स्टेट चल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हारमनी होती है और कोऑर्डिनेशन होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इससे जब हारमनी होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव होगी और एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिवली तौर पे काम करेगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट इसमें ये है, इसके पास पावर है कि एग्जेक्टिव बॉडी है ना, तो उसने लॉज को एग्जीक्यूट करना होता है, लॉज को इन्फोर्स करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पास करती है, उसको इन्फोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है अवार्ड्स। तो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो होता है उसके पास पावर है कि वो अवार्ड्स को भी स्टॉक करे, मीन अवार्ड्स दे, ग्रांट करे उस पर्सन को जिसने कुछ अचीवमेंट ली है नेशनल फील्ड में या इंटरनेशनल फील्ड में। मीन अगर कंट्री लेवल पे लिया है तो भी उसको अवार्ड देना किसका काम है, पावर्स किसके पास है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास है। और अगर इंटरनेशनल तौर पे उसने कोई अचीवमेंट गेन की है तो उसको भी रिवॉर्ड जो है बेस्टो करना वो किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो इससे प्राइम मिनिस्टर दोस्तों वो रिवॉर्ड देता है उन अचीवमेंट पीपल को जिन्होंने कुछ किया होता है, ठीक है ना। और इसके साथ ये जो अवार्ड देना है इसकी पावर प्राइम मिनिस्टर शेयर करता है प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट भी जो होता है वो तमगा इम्तियाज़ और वो इस तरह की ऑनर मेडल्स वो देता है जो अचीवमेंट जो लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये अवार्ड्स का हो गया। नेक्स्ट है पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास, वो है डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली। तो प्राइम मिनिस्टर के पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट्स की एडवाइस पे जो है ना उसको नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करवा सकता है, ठीक है, इवन बिफोर इट्स टेन्योर। मतलब अगर 5 साल का टेन्योर होता है तो 5 ईयर्स के टेन्योर से पहले कि वो ख़त्म ना हो तो वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और कहेगा कि नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो इस तरह वो नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपको पता हो रिसेंटली कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्राई किया था कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करवा दे, बट क्योंकि उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था तो वो उस वक्त नहीं करवा सकते थे, उसके बाद या उससे पहले कर सकते थे। बट अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन ना चल रही हो तो फिर इसके पास ये पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, सजेशन देता है, मीन एडवाइस होता है, मीन इस तरह का कैसे कमांड देता है, क्योंकि वो दो उसी की पार्टी का होता है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में काफ़ी लिंक होता है, अच्छा लिंक होता है। तो वो फिर क्या होता है कि नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वो इस तरह वो 48 घंटे के अंदर अंदर वो एक ऑर्डर इशू करता है और 48 घंटे के अंदर अंदर वो असम्बली जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। और जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो खुद भी जो है नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर द पावर्स गिवन टू हिम बाय द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। मीन जो पहले पावर्स दी गई थी उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा करता था, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एडवाइस ऑन डेसोल्यूशन व्हेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज़ बीन टेबल्ड अगेंस्ट हिम। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट टेबल्ड की गई है, उसके अगेंस्ट मूव्ड है, तो फिर वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स।
अपॉइंटमेंट्स करने की जो पावर है वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो फ्रेंड्स, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की प्रोमोलगेशन के बाद जब से वो प्रोमोलगेट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो है ना, जो की पोस्ट्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स के मैटर में कंसल्ट कर सकता है, वो अपनी एडवाइस दे सकता है, सजेशन दे सकता है। तो उसमें अपॉइंटमेंट्स में उसके पास पावर्स है कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो उसमें ये कंसल्टेशन कर सकता है उनके साथ। और बट इसमें ये है एक्सेप्शन कि जो चीफ़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, चीफ्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में इसका कोई रोल नहीं है, और जो जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटीज़ हैं उनमें भी नहीं है। बट इसके अलावा जो की पोस्ट होती हैं उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी कंसल्टेशन होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है हमारे पास पावर नंबर 9, वो है डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट की डिफेंस करे। तो इस तरह दोस्तों ना वो कंट्री को डिफेंड करता है, मेन कंट्री को का दिफा करता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, उसकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी कैबिनेट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट होते हैं दोनों डिफेंस पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है। वो काफ़ी उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो डिज़ाइनिंग है वो करते हैं ताकि डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इंटरनेशनल डिफेंस ट्रीटीज़ को भी वही साइन करता है, तो वो उसकी सब कुछ उसके अंडर होता है। नंबर 10 पावर है फॉरेन पावर्स। तो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट होते हैं दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को जो फॉर्मुलेट करना होता है, उसको जो डिज़ाइन करना होता है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका एक क्रूशियल रोल होता है। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो उनके डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स में भी ये इनके पास इन्फ्लुएंस होता है, इनके पास पावर होती है कि किन को अपॉइंट करना है, तो अपॉइंटमेंट में भी इनके पास पावर है। नेक्स्ट है ट्रीटीज़, कि जब एक पाकिस्तान कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोई ट्रीटी साइन करता है, कोई पैक्ट होता है, कोई मुआहिदा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें भी जो होता है इनका प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी रोल होता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का जो रोल रहा है यूनाइटेड नेशंस में और बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो ये इसमें अंदर आ जाता है। लास्ट जो पावर है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास वो है पीपल्स वेलफेयर, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एक तरह की। तो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जो होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करता है, प्लान्स फार्मूलेट करता है, चाक आउट करता है अपनी पार्टी के थ्रू, उससे कंसल्टेशन के बाद, मीटिंग के बाद, ताकि जो पब्लिक है उसको लाइफस्टाइल उसका अच्छा हो। तो इस तरह करके दोस्तों वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो कोशिश करता है कि सोशल वेलफेयर हो, जो लोग हैं, पब्लिक है जिन्होंने वोट दी है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, और इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इस तरह की तमाम जो उनकी नीड्स है उनको पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके पास पावर्स है। इसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डेवलप करना भी उसकी ड्यूटी होती है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयमेंट की उनको गारंटी करना, उनकी श्योरिटी देना, वो भी प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटी होती है। उसी के कहते हैं कि उसी के पास अथॉरिटी होती है। और पाकिस्तान में जो किसी पे लोग हैं उनकी ग्रीवेंसीज़ को रिमूव करना वो भी उसकी मेजर ड्यूटी होती है। ग्रीवेंसीज़ में किसी का दुख है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, कोई इशू हो गया है, कोई टेररिज्म अटैक हो गया, तो उसमें भी जो होता है उनके ग्रीवेंसीज़ को रिमूव करना, उनकी असिस्टेंस करना, हेल्प करना, उनको एड प्रोवाइड करना, वो भी किसके ज़िम्मे होता है, वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। तो ये दोस्तों उसकी ड्यूटीज़ भी हैं, फंक्शंस भी हैं, उनकी पावर्स भी हैं। तो आई होप सो you have understood all the concept very well. If you have any question and query regarding this topic, you can ask freely in the comment section. And if you like my video, then hit the like button and press the bell icon and subscribe my channel for more update videos. Till then you can give me also a good feedback. Until then, take care of yourself and your family. Work hard. We will meet in the next video. And then till then, take care and goodbye.